धर्मप्रेमी सज्जनों एवं देवों, चित्र को सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन चित्र के सुंदर होने मात्र से ही काम नहीं बनने वाला है। चित्र सुंदर हो या ना हो, चरित्र यदि सुंदर है तो हमारा चित्र सुंदर लगेगा। चित्र को ही नहीं, चरित्र को सुंदर बनाना, भवन को नहीं, भवन को ही नहीं, भावना को सुंदर बनाना, साधन को ही नहीं, साधना को सुंदर बनाना, दृष्टि को ही नहीं, दृष्टिकोण को सुंदर बनाना। तब हमारा हर चीज अच्छा होगा, हर चीज सुंदर होगा और हर चीज बहुमूल्य होगा, कह सकते हैं कीमती होगा। चार चीजें यदि हमारे अपने जीवन में आ जाता है तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि चित्र ही नहीं, चरित्र को सुंदर बनाना है। आज दुनिया में देखा जाता है आदमी अपने चित्र को, चित्र का तात्पर्य है इस शरीर के फिगर को, या फिर कह सकते हैं मोबाइल में सुंदर चित्र लिखे, इसलिए चेहरे को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। शरीर सुंदर हो, सारा फोकस कहाँ रहता है आदमी का? शरीर हमारा सुंदर हो, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा दिखे, लोग हमारी प्रशंसा करें, इस पर सारा फोकस आदमी का होता है। चित्र तब सुंदर लगता है जब चरित्र सुंदर होता है। कहा जाता है रावण राम से भी सुंदर था। हालांकि आज फोटो बनाया जाता है रावण का, काला कलूटा और बड़े बड़े मूंछ वाला। एक चीज समझिए, थोड़ा सा ध्यान दें, रावण जरूर राक्षस कुल उत्पन्न कहा जाता है, गलत कर्मों के कारण से राक्षस कुल उत्पन्न कहा जाता है, किंतु रावण ब्रह्मा का पनाती था, ब्राह्मण कुल उत्पन्न हो गया। माँ का तो गोत्र नहीं चलता है यार, गोत्र किसका चलता है? पिता का गोत्र चलता है। जब रावण ब्रह्मा का पनाती था तो ब्राह्मण होगा कि रावण होगा? सीधा सा अर्थ है ब्राह्मण होगा, और ब्राह्मण होगा अर्थात उच्च कुल का होगा, तो आदमी काला कलूटा तो नहीं होगा, विभत्स तो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है रावण राम से सुंदर थे था, लेकिन उनका चरित्र खराब था, और चरित्र के खराब होने के कारण से उनका चेहरा, उनका चित्र हमेशा क्या बनाया जाता है? काला कलूटा बनाया जाता है। तो किसी व्यक्ति का चित्र, किसी व्यक्ति का चेहरा सुंदर होने मात्र से ही उसके जीवन में चरित्र ना हो तो वो आदमी उतना महत्व का नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि उससे हम अपने पास नहीं रहने देते हैं। जिसका चरित्र अच्छा होता है, चरित्र ही धन होता है। मैं उसको कह रहा था चरित्र ही आदमी का सब कुछ होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ गया। यदि चरित्र आदमी का चला गया तो आदमी का सब कुछ चला जाता है। फिर चाहे वो आदमी बहुत धनवान हो, चाहे वो आदमी बड़ा संपत्तिशाली हो, बड़ा प्रतिष्ठित हो, या फिर कह सकते हैं उच्च पद में पर आसीन हो, और उसका चरित्र ठीक नहीं है तो फिर उस आदमी की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए हमें ध्यान देना है चित्र को ही सुंदर बनाने के लिए ज्यादा ध्यान न दे, चरित्र को सुंदर बनाना। चरित्र से ही आदमी महान होता है। अभी मैं कहा कि रावण सुंदर था, किंतु उसकी पूजा आज कोई नहीं करता। इसकी पूजा करते हैं राम की पूजा, जबकि राम के लिए कहा जाता है श्याम थे। श्याम का तात्पर्य होता है सांवरे थे, गोरे नहीं थे राम। राम को भले चित्र यदि बना दिया जाता है तो गोरे भले बना दिया जाता है, लेकिन
कहा यही जाता है कि वो श्याम सांवले थे और कृष्ण घनश्याम थे। कृष्ण भगवान ज्यादा काले थे, लेकिन उन दोनों की पूजा होती है। क्यों होती है? चरित्र के नाते। तो हमें यही शिक्षा लेना है कि यदि हम सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो चित्र पे ध्यान ज्यादा न दें। अर्थात शरीर को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा ध्यान न दें, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा ध्यान दें। जब हमारा फोकस चरित्र को सुंदर बनाने के लिए होगा, तो हर कर्म को, हर व्यवहार को, हर गतिविधि को समझ करके, सोच करके हम करेंगे। बनाने का तात्पर्य यही है, समझ कर, सोच कर, विचार कर, हर कर्म को, हर बात को, हर व्यवहार को करना, और उसी से चरित्र सुंदर बनते चला जाता है। और जरा सी भूल हो जाती है तो आदमी किस नजर से देखा जाता है? गलत नजर से देखा जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हजारों फूल कम है गले को सजाने में, हजारों फूल कम है गले को सजाने में, एक फूल काफी है जिंदगी भर भुनाने के लिए। यदि थोड़ी सी गलती हो जाती है और उसका पता चल जाता है, तो आदमी को अफसोस होता है, छोटी सी मैंने किया था और यहाँ से वहां बात चली गई, और उसे अफसोस, तो अफसोस होता है, तो उसे बदला भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? तीर कमान से यदि छूट गया, जुबान से वाणी निकल गई, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। उसके पूर्व यदि हम सोच विचार करते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। इसीलिए कवि साहब ने कहा है, वाणी के विषय में कहा है कि विचार कर बोलो, और जो विचार कर बोलता है उसकी जुबान से वो बातें नहीं निकलती। उसका कहना चाहिए चरित्र सुंदर बनते चला जाता है। तो थोड़े थोड़े विस्तार नहीं करूंगा कि चित्र नहीं, चरित्र को सुंदर बनाने का काम है। चरित्र का तात्पर्य ही होता है, मैंने उस दिन भी कहा था, चरित्र का तात्पर्य होता है सारे सद्गुणों का समुच्चय, सदाचार का समुच्चय हमारे जीवन में हो। तन, मन और वचन। तन से हमारा जो आचार होता है, क्या होता है? तन के दोष माने जाते हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार। अब इसमें हमको विपरीत हमें करना है। क्या करना है? दान। चोरी के उल्टा क्या होगा? हमें चोरी नहीं करना है, क्या करना है? दान करते हैं तो चरित्र उच्च होगा। हिंसा, किसी प्राणी को मारने की भावना हो जाती है, सताने की भावना आ जाती है, उसके विपरीत क्या करना है? दया का भाव हमारे दिल में, तो चरित्र हमारा अपने आप उच्च हो गया। गलत कर्म करता है आदमी, गलत दृष्टि करता है माता बहनों के लिए, अब क्या करना है? दृष्टि को बदल करके क्या करना है? कोई भी माता बहन दिखती है, उन्हें हम क्या किस रूप में देखें? देवी के रूप में देखें। और ज्यादा गहराई से उसे हम कह सकते हैं, तो बड़ी उम्र की है तो माता की दृष्टि से देखें, हम उम्र की है तो बहन की नजर से देखें, और छोटी उम्र की है तो पुत्री के रूप में देखें। दृष्टि हमारी सुंदर हो गई तो गलत हमारी भावना नहीं होगी, फिर हमारा चरित्र अपने आप बनते चला जाएगा। जुबान के दोष हो जाते हैं, गाली, निंदा, झूठ। अब क्या करना है? गाली देने के बजाय क्या करना है? गीत गाना अच्छा होता है, गाली देना अच्छा होता है? गाली अच्छा होता है, गीत अच्छा होता है? गीत गाते ही, गीत सुनाते ही हमारा भाव बदल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ही ध्यान दें। चित्र को सुंदर नहीं बनाने का काम करना है, चित्र जैसा है वैसा हो, लेकिन चरित्र को सुंदर बनाने के लिए तन, मन और वचन से जो दोष होते हैं उसके विपरीत करना शुरू कर दे, बस हमारा चरित्र अपने आप सुंदर हो जाएगा। और आज प्रायः देखा जाता है संसार में चरित्र को सुंदर बनाने का काम बहुत कम किया जाता है, न निर्देश दिया जाता है और न ही इसके लिए काम किया जाता है।
बस यही कह दिया जाता है कि धन खूब कमाओ और चाहे जैसे जियो, तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, हर जगह तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जैसा जिएंगे और हमें सम्मान मिलेगा, चाहे जैसा जिए हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ऐसा नहीं। अच्छा जीने से ही सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। तो दूसरी बात पर ध्यान देते हैं, चित्र को ही नहीं चरित्र को सुंदर बनाना। दूसरी बात मैंने क्या कहा, आदमी किसको सुंदर बनाना चाहता है? भावन में नजर जाता है, पहले शरीर में नजर जाता है, शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो, और दूसरी बात जाता है हमारा जो भवन है, मकान है, वो सुंदर से सुंदर हो। यही दृष्टि जाता है। जितना धन है, कम धन है तो आदमी सोचता है कि कम धन में ही हम छोटा सा ही मकान क्यों ना बनाए, किंतु वो मकान सुंदर हो। यही चाहता है ना आदमी। भवन ही नहीं, भावना को सुंदर बनाओ। भवन को सुंदर बनाने के लिए आदमी लगा रहता है, एक से एक डिजाइन बनवाता है, एक से एक रंग रोगन करता है। जिसके पास पैसा हो, धन हो, योग्यता हो, आदमी को अच्छे से अच्छे मकान बनाना चाहिए, भवन बनाना चाहिए, गलत नहीं है। किंतु भवन मात्र अच्छा और सुंदर होने से हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि भावना हमारी गलत है। भवन तो सुंदर है, लेकिन भावना हमारी दूषित है। इसलिए जरूरी है, यदि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर लोगों में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो भावना को सुंदर बनाए। आज देखा जाता है प्रायः आदमी की भावना दूषित होती है। आदमी रास्ते रास्ते चलता रहता है, एक दूसरे को देखता है, देखते ही उसकी भावना दूषित हो जाती है। हो जाती कैसे होती है? आदमी जैसे हम लोग चलते रहते हैं, प्रायः हम लोगों के साथ घटना घटती है। जैसे कहीं अपरिचित जगह हम लोग चलते रहते हैं, तो चलते रहते हैं, कभी कभी थोड़ी सी आवाज ऊंची सुनाई दे जाती है, कभी कभी तो खुशी करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं कि देखो महात्मा जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, देखो इतना ऐसा है वैसा है। कुछ ना कुछ मुद्दा चीनी, ना उनसे कुछ लेना, ना उनसे कुछ देना, ना उनसे कुछ पाना और कुछ करना, ना कुछ काम उनसे होना। लेकिन निरर्थक मुद्दा चीनी में लोग लग जाते हैं। कहाँ से चले आए, क्या है, कैसा है, कितना ऐसा दिखता है, ऐसे पहनते हैं, अब वो उन्हीं पर नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं। क्यों? भावना दूषित है, तो अच्छे व्यक्ति को भी देख करके आदमी के अंदर में गलत भावना आ जाती है। यहाँ तक कि ये भावना आ जाती है कि आज जो चला हुआ है, बड़े बड़े महात्मा है जेलों में, उसका भी एक गलत प्रभाव पड़ा हुआ है समाज में, तो उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, बोलना भी शुरू कर देते हैं। कभी कभी कानों में वो आवाज आती है कि ये भी वैसे होगा, ये भी उसी तरीके के होगा। कहने का तात्पर्य है आदमी को ना लेना ना देना, लेकिन फिर भी आदमी अपने मन की भावना को दूषित कर देता है। अब जिस व्यक्ति की भावना दूषित है, मकान भवन तो सुंदर है, लेकिन वो आदमी सुखी और संतुष्ट हो सकता है, उसका चित्त शांत हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, भवन को ही नहीं, भावना। मैंने उस दिन भी कहा था, भावना का तात्पर्य ये होता है भक्ति। कहा था, भावना का तात्पर्य भक्ति होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर में विनम्रता होती है, सरलता होती है, भावना होती है, वो आदमी कभी भी किसी की बुराई को नहीं देखता है। जिसकी भावना शुद्ध होगी, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुराई को नहीं देखेगा, यदि देखेगा भी तो अच्छाई को देखेगा। जैसे दो दृष्टिकोण होता है, एक जोग की दृष्टिकोण होता है और दूसरा मधुमक्खी की दृष्टिकोण होता है। यदि जोग किसी पशु में लग जाता है, दुधारू पशु जो दूध देने वाली पशु है, गाय भैंस इत्यादि बकरी, उसमें यदि लग जाता है, जो यहाँ क्या कहा जाता है, जो जोगी कहते हैं,
जो यदि थन में लग जाता है, स्तन में लग जाता है, गाय बैल भैंस बकरी के, तो क्या लेता है? दूध लेता है? दूध नहीं लेता है, वो खून ही पीता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही वही रचा बसा हुआ है। स्तन में लगने के पश्चात भी वो खून ही पीता है। ये है एक दृष्टि। और दूसरी दृष्टि कौन होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी छोटे से छोटे फूल में भी बैठेगी तो वहां से पराग ले लेती है। उसे बड़ा फूल है कि छोटा फूल है कि कैसे फूल है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस वो जिस फूल में बैठती है वहां से पराग ले लेती है, उस पराग को शहद बना देती है। अभी राधे श्याम जी ने हमें शहद दिया, उनके पास रखा हुआ था, मैंने कहा कि काम है, लाया, दिया। समझ कहने का तात्पर्य शहद पौष्टिक होता है, गुणकारी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कहाँ होता है? मधुमक्खी परागों से ले लेकर के। शहद ऐसे भी नहीं बनता है, थोड़ा सा ध्यान दें। शहद पराग को लेकर के छत्ता में डाल दिया नहीं बनता है, उसमें एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? पराग को मधुमक्खी लेती है और मुख के अंदर जाती है, लार के साथ वो अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के पश्चात लार के साथ वो प्रोसेस करके फिर बाहर निकालती है। तब वो पराग के जो कण है वो शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शहद पराग को एक बार मधुमक्खी पचाती है, कहना चाहिए। पचाने के पश्चात वो गुणकारी और पौष्टिक हो जाता है। ना पचाए तो पराग उतना पौष्टिक और गुणकारी नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही किसी से हमने ज्ञान सुना, किसी से हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को जब हम ग्रहण करके पचा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तत्पश्चात उस ज्ञान का प्रकाशन होता है, वो शहद के समान गुणकारी और लाभदायी हो जाता है। ज्ञान में भी वही रहता है। पचने के पश्चात, पचने का तात्पर्य होता है ग्रहण करने के पश्चात। जैसे भोजन नहीं पचता है तो पेट खराब हो जाता है, पानी नहीं पचता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना। पचने से ही शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहता है। भोजन पचा, स्वास्थ्य ठीक रहता है। पानी पचा तो भी शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक वैसे ही ज्ञान को यदि हमने पचा लिया, किसने पचा दिया? आत्मसात कर दिया, तो वो ज्ञान हमारा हो जाता है, अब उधारी का ज्ञान नहीं। जब तक ज्ञान को हमने पचाया नहीं, अपने अंदर लाया नहीं, आचरण में उस ज्ञान को लाया नहीं, तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है। बिना पचा ज्ञान बदहजमी करता है, भोजन बदहजमी करता है और स्वास्थ्य को खराब कर देता है। ठीक वैसे ही बिना पचा ज्ञान, बिना जीवन में उतारे हुए ज्ञान आदमी के लिए लाभकारी नहीं होता है, न खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए। तो खैर अलग विषय है। तो मैं कह रहा था मधुमक्खी की दृष्टि होती है, कहीं भी जाती है तो अच्छी चीज ग्रहण करती है। ठीक वही हमें लेना है, वही भावना अपने अंदर रखना है। कहीं भी जाए, किसी से मिले, अच्छी चीजों को लेते चलना है। गलत का त्याग करते जाएंगे तो हमारी भावना पवित्र हो जाएगी। और जब भावना पवित्र हो गई तो भवन सुंदर हो या ना हो, हमारा जीवन जरूर सुंदर हो जाएगा। जीवन, मैंने शुरू में कहा था, यदि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो सबसे पहली बात चित्र को नहीं, चरित्र को सुंदर बनाए। दूसरी बात, भवन को नहीं, भावना को सुंदर बनाए तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारा जीवन शांतिमय हो, प्रसन्नता में हो। यही तो हम सब चाहते हैं। सबकी अहिंसा होती है, चाहे किसी धर्मपंथ से जुड़े हुए लोग हो, चाहे किसी धर्मपंथ से भी ना जुड़े हुए लोग हो। सबकी यही भावना होती है कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन सुंदर हो, हमारे जीवन में शांति हो, सुकून है। करना क्या पड़ेगा? दूसरी बात, भवन को नहीं, भावना को सुंदर बनाने का काम करें। हर जगह से सार ग्रहण करें। सार को गई रहे, थोथा दे लाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा। कहीं से भी हम जाएं तो सार ग्रहण करें। सारग्राही व्यक्ति के अंदर में
सार इकट्ठा होते 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 वो सार से, सत्य से, ज्ञान से लबालब उसका जीवन हो जाता है। और तीसरी बात मैंने क्या कहा था, भवन के पश्चात हमें ध्यान देना है दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण को सुंदर बनाना। जीवन को सुंदर बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए? दृष्टि। दृष्टि का तात्पर्य होता है आंख से देखने की क्रिया। दृष्टि हमारी सुंदर हो, अर्थात आंख हमारी सुंदर हो या ना हो, किंतु हमारे दृष्टिकोण सुंदर हो, देखने की क्रिया सुंदर हो, देखने की नजरिया यदि हमारा सुंदर है तो हर जगह से हम अच्छाई देखेंगे, बुराई नहीं देखेंगे। आदमी का दृष्टिकोण गलत होता है, जब दृष्टिकोण गलत हो जाता है तो अच्छी जगह से भी बुराई ही लेता है। अभी मैंने बताया जोंक हमेशा क्या करता है? खून पीता है। ठीक वैसे ही जिसकी दृष्टिकोण गलत हो जाती है तो अच्छे से अच्छे ज्ञान मिले, अच्छे से अच्छे संत हो, अच्छे से अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति हो, वहां उसमें खोट ही नजर आए। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण ही गलत है। अब जब दृष्टिकोण गलत होगा तो वहां से ग्रहण कहां से होगा? तो हमें क्या करना है? दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण को सुंदर बनाना। जीवन को सुंदर बनाने के लिए जिसका दृष्टिकोण सुंदर हो जाता है, जिसकी दृष्टि को देखने की क्रिया अच्छी हो जाती है, जीवन सुंदर बन जाता है, जीवन अच्छा बन जाता है। अब चौथी बात मैंने कहा था, आदमी का फोकस होता है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। चौथा होता है, क्या होता है? साधन सुंदर हो। साधन मोटर, गाड़ी इत्यादि, ये तो साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए, जाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है साधन। वैसे पैर से भी चला जाता है, पैर को भी चलने का साधन कहा जाता है। साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचा जाता है। जैसे आप लोग आश्रम में आए, आश्रम क्या हो गया? वहां जाकर के सत्संग सुनेंगे, ये हमारा लक्ष्य हो गया। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन का उपयोग करना पड़ता है। तो ये पैर हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। इस पैर के साधन के माध्यम से हम चल करके यहाँ आश्रम, हमारे लक्ष्य था, यहाँ जाएंगे, श्रवण करेंगे, ज्ञान की बातों का श्रवण करेंगे, ये हमारा उद्देश्य था। हम यहाँ आ गए तो हम साध्य तक पहुंच गए। ठीक वैसे ही साधन हमारा मन और इंद्रियां है, साध्य हमारा आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन पर ध्यान देना पड़ेगा कि साधना पर ध्यान देना पड़ेगा? बाहर के लक्ष्य को पाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, तो लक्ष्य होता है। बाहर के लक्ष्य को पाने के लिए साधन का उपयोग जरूरी होता है, और अंतर के लक्ष्य को पाने के लिए, भीतर के लक्ष्य को पाने के लिए, आत्म स्थिति के लिए, स्वरूप स्थिति के लिए, अर्थात कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन रूपी साध्य को प्राप्त करना पड़ेगा। साधन जैसे यदि हमारी साधना अच्छी है, साधना भी क्या है? साधना भी क्या है? साधन ही है। किसके लिए? आत्म स्थिति के लिए, वो भी साधन है। जैसे साधना का तात्पर्य है अष्टांग योग कहा जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम लक्ष्य है समाधि। उस समाधि तक पहुंचने के लिए हमने क्या साधन उपयोग किया? यम। यम का तात्पर्य होता है संयम, और नियम का तात्पर्य होता है सदाचार के नियम का पालन करना। मोटे तौर पर समझ लें, नियम के तात्पर्य तत्पश्चात आता है आसन, अच्छे से बैठने की क्रिया हमारे जीवन में आना चाहिए। उसके पश्चात प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हम समझें, अर्थात सांस को लें और छोड़ें किंतु मन को एकाग्र करें, इसे कहा जाता है प्राणायाम। प्रत्याहार, अपने मन और इंद्रियों को बाहर से लौटाकर अंतर्मुख करना, इस क्रिया को कहा जाता है प्रत्याहार। प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार।
आहार का मतलब होता है भोजन, और प्रति का अर्थ होता है लौटना। प्रति के कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ अर्थ होता है लौटना। आंख का आहार है दृश्य, दृश्य से आंख को लौटा लेना भीतर की ओर, इसे कहा जाता है प्रत्याहार। कान का आहार है शब्द, है ना, कान का आहार शब्द है, जिसे ग्रहण करता है कान। कान श्रवण करता है शब्द को, उससे लौटाकर अंतर आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है प्रत्याहार। जीभ से हम रस ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हर भोजन में रस होता है, स्वाद होता है, उससे हम जिह्वा को लौटा करके अंतर्मुख कर ले, किसका स्वाद लेने के लिए, आत्मरस ग्रहण करने के लिए लौटा लिए, हो गया प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का तात्पर्य होता है जिसका जैसा आहार है उससे अपने मन और इंद्रियों को लौटाकर अंतर्मुख कर लेना, इसे कहा जाता है प्रत्याहार। धारणा, अब धारणा बनाने कहाँ, धारणा हमारा कहाँ है, धारणा का तात्पर्य है लक्ष्य बनाना, एम बना लेना, और एम बनाना ही धारणा कहलाता है। हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा ही हमारा केंद्र है, केंद्र में पहुंच जाना हमारा लक्ष्य है, एम है, उद्देश्य है, इसे कहा जाता है धारणा बना लिए। कोई आदमी आत्मा को नहीं, आत्मा पर ज्यादा जोर नहीं देता है, कोई ईश्वर देवी देवता परमात्मा पर ज्यादा ध्यान देता है, तो वो एम बना लेता है, भावना कर लेता है, लक्ष्य बना लेता है भगवान पर, मैं अपने मन को फोकस करूं, तो उसकी धारणा भगवान हो गई। तो धारणा का तात्पर्य है एम बना लेना। उसके पश्चात धारणा में मन को एकाग्र कर लेना, धारणा में ही मन को एकाग्र किया जाता है, बिना धारणा के मन एकाग्र नहीं होता है, शांत नहीं होता है। जैसे कोई दुकान करता है, तो दुकान करता है, व्यवसाय करता है, वहां एक धारणा बनाता है ना कि हम अमुक सामान का दुकान करेंगे, चाहे पत्थर का दुकान हो, चाहे अन्य का दुकान, एक धारणा बनाया ना, उस धारणा के अनुरूप काम करता है तो उसमें वो सफल होता है। ठीक वैसे ही हमारी धारणा, हमारा लक्ष्य जब एम गोल निर्धारित हो गया तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे। कहने का तात्पर्य है, धारणा का तात्पर्य होता है एक लक्ष्य बनाना, ध्यान, उसमें ध्यान को केंद्रित करना, मन को फोकस करना, उसमें तत्पर होकर के लग जाना, इसे कहा जाता है ध्यान। और उसके पश्चात उसमें तदगत हो जाते हैं, तदगत होने की प्रक्रिया को कहा जाता है समाधि। चाहे हम धंधे में तदगत हो गए तो भी उसे कहा जाता है सावधानी पूर्वक धंधा करना, कहा जाता है। तो ज्यादा इससे विस्तार न देकर के मैं कह रहा था कि अंतिम सुंदर जीवन को बनाने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, साधन कोई नहीं, साधना को सुंदर बनाना। साधन गाड़ी, मोटर, जितने भी हमारे साधन होते हैं उसी को सुंदर और बढ़िया कीमती हो, इस पर ज्यादा फोकस ना हो, किंतु ज्यादा फोकस हो साधना हमारी सुंदर हो। अच्छी साधना होगी तो हमारे जीवन में सुख शांति अपने आप आएगी और हमारा जीवन सुंदर बनते चला जाएगा। तो मैंने शुरू किया था, हमें क्या चाहिए, हमें यही होता है कि हम हर चीज को अच्छा देखें, अच्छा बनाएं, अच्छा देखें हर चीज को। तो ठीक वैसे ही हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुंदर देखें और सुंदर रखने का काम करें। इसके लिए 4 बातों पर ध्यान देना है, चित्र को ही नहीं, चरित्र को सुंदर बनाने का काम करें। जिस दिन चित्र पर से फोकस हट करके चरित्र पर हमारा फोकस हो जाएगा तो एक अंश में हमारा जीवन सुंदर बन गया। वैसे हर चीज का 4 भाग होता है, 4 भाग मिल करके सर्वांग होता है ना। जैसे 1 रुपया होता है, 1 रुपया में कितना भाग होता है, 4 भाग होता है ना। 25 पैसे का 1 भाग माना जाता है, तो 1 रुपये में 4 भाग हो गया। तो यदि हम चित्र को ही नहीं चरित्र को सुंदर बना लिए तो हमारे जीवन का एक अंश, एक भाग सुंदर बन गया। चरित्र सुंदर, हमारे जीवन का एक अंश सुंदर हो गया। दूसरी बात, भवन ही नहीं भावना को यदि हम सुंदर बना लिए, भवन को भी सुंदर बनाए
ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भवन को सुंदर ना बनाओ, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। भवन ही नहीं, भावना को सुंदर बनाओ। भावना यदि सुंदर हो गई तो हमारा क्या होगा? हमारे जीवन का आधा अंश सुंदर हो गया। तीसरी बात, दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण को हमने सुंदर बना लिया तो हमारे जीवन का चौथाई हिस्सा सुंदर हो गया। और साधन ही नहीं, साधना को हमने सुंदर बना लिया तो हमारा जीवन सर्वांग सुंदर हो गया। तो हमें क्या चाहिए? जीवन को सुंदर बनाना है तो इन चारों बातों पर ध्यान दे और उनको सुंदर बनाने का काम करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर बनते चला जाएगा। और जब जीवन सुंदर बन जाता है तो सुंदर जीवन में ही सुख मिलता है, सुंदर जीवन में ही शांति मिलता है, सुकून मिलता है। और जो आदमी प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हर आदमी का यही एम होता है, यही लक्ष्य होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सुखी संतुष्ट होकर के जीवन जिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।